और अब बात संसद के संग्राम की, जो अब सड़कों पर उतर आया है। दिल्ली समेत पूरे देश में कांग्रेसी कार्यकर्ता 25 कांग्रेसी सांसदों के निलंबन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। जगह जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पुतले फूके गए हैं और कांग्रेस का ये प्रदर्शन सुबह से शुरू हो चुका है। इसका मतलब ये हुआ कि कुल मिलाकर कांग्रेस और सरकार की टक्कर और दोनों का विरोध थमने का नाम नहीं ले रहा। कांग्रेस सांसदों ने काली पट्टी बांधकर संसद में गांधी मूर्ति के सामने प्रदर्शन किया। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मनमोहन सिंह की अगुवाई में यह प्रदर्शन संसद की गांधी मूर्ति के सामने हुआ और 25 सांसदों को सस्पेंड किए जाने से नाराज कांग्रेस ने यह प्रदर्शन किया। सरकार की ड्यूटी बनती है पार्लियामेंट को चलाना है और जिस तरीके से उन्होंने हमारे मेंबर्स को सस्पेंड किया वो एंटी डेमोक्रेटिक है और मेरे हिसाब से जो मैं समझती हूँ लोकतंत्र का हत्या हो रहा है आज का। हमारे 25 सांसद सिर्फ एक सिंबल है, क्योंकि जो हमारे 25 सांसदों के साथ किया जा रहा है वो पूरे हिंदुस्तान में किया जा रहा है। वो कॉलेज स्टूडेंट्स के साथ किया जा रहा है, इंटरनेट पे किया जा रहा है, पूरे हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशन से किया जा रहा है, किसानों के साथ किया जा रहा था। मैं अपने कार्यकर्ताओं से, देश की जनता से कहना चाहता हूं, हम इनके सामने जमीन के मामले पे कांग्रेस पार्टी इनके सामने खड़ी हुई। इन्होंने बहुत आवाजें की, बहुत धमकियां दी, बहुत चिल्लाए और फिर घूम के भाग गए। इसी प्रकार से इनको हम करप्शन के मामले पे, व्यापम के मामले पे, राजस्थान के सीएम के मामले पे और सुषमा स्वराज जी के मामले पे हम इन पे प्रेशर नहीं कम करेंगे। चाहिए हम सबको पार्लियामेंट से उठा के फेंक दें, पार्लियामेंट में हमें अंदर वापस ना जाने दें। बाकी देश बचा हुआ है, हम इनको पूरे देश में घेरेंगे। धन्यवाद। As many as 25 members of the Congress party is no way of resolving the issue which the Congress party has raised before the country, before the government and before Parliament. If we want the Parliament to run smoothly, there is the responsibility of the government to take into account the concerns that we have been voicing now for 1.5 months. कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि मन की बात करने वाले प्रधानमंत्री देश के मन की बात भी सुने। I am not asking for their resignation. The Congress party is not asking for their resignation. The people of India are asking for their resignation. I have said it again. I'll say it again. I've said it before. That I am only trying to explain to the Prime Minister the voice of the people of this country. The Prime Minister has a habit of speaking his voice. मन की बात करने की उनकी आदत है। हिंदुस्तान की मन की बात भी वो सुन ले एक बार। धन्यवाद। कांग्रेस के विरोध के बाद हमारी संवाददाता रीमा पराशर ने बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद से बातचीत की है, जिन्होंने इस विरोध को बेबुनियाद बताया। कांग्रेस पार्टी आरोप लगाने के अलावा कुछ करती है क्या? कांग्रेस पार्टी नरेंद्र मोदी की अगुवाई में भाजपा की इतनी बड़ी विजय को पचा नहीं पा रही है। कांग्रेस पार्टी यह समझती है कि इस देश पर शासन करने का ठेका सिर्फ उन्हें ही मिला है और उनके परिवार को मिला है। समस्या की जड़ ये है, आज दुनिया में भारत का नाम हो रहा है, आर्थिक प्रगति हो रही है, नागा एकॉर्ड हो रहा है, बाकी देश में काम हो रहा है। पिछली बार चूंकि सदन अच्छे चला तो उनको लगा ये तो सरकार को बहुत ही अधिक शाबाशी मिल रही है, इसलिए विरोध हो